गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। आप बोलने का परिश्रम मत करो, बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। जो काम में, क्रोध में, लोभ में, चिंता में, शोक में गिर रहा है मन, वो आपको देखते देखते संभल जाएगा। तो रमन महर्षि को देखकर मोरारजी भाई देसाई का दिल संभल जाता था। ऐसे पॉल बेंटन का दिल भी संभल गया था और कई दूसरे प्रसिद्ध लोगों का दिल संभल जाता था सद्गुरुओं को एकटक देखने से, उनके समक्ष बैठकर ओम शांति, ओम आनंद जप करने से। डॉक्टर ने कहा कि तू मर जाएगा, तो डॉक्टर कहाँ मर रहेगा, वो भी मर जाएगा बेटा। जो डॉक्टर बोलते तू मर जाएगा, तो वो भी अमर नहीं है, वो भी मरने वाला है। आचार्य विनोबा भावे को अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने बोला कि आपको पेट में अल्सर है, आप चलते फिरते काम करते 1600-1800 कैलोरी खर्च होती है और खाते थोड़ा सा 1000 कैलोरी। तो अगर ऐसे रहे तो आप 6 महीने में यू विल एक्सपायर विद इन 6 मंथ। विनोबा भावे का भूमिपुत्र मैगजीन निकलता था, उसमें उन्होंने प्रवचन में कहा कि जो डॉक्टर ने कहा आप 6 महीने में मर जाओगे, वो डॉक्टर 2 साल के बाद मर गया और दूसरा डॉक्टर 6 साल के बाद मर गया। अब मैं तो अभी भी प्रवचन कर रहा हूं। लो, अब कौन आगे मरता है, डॉक्टर आगे मरता है कि मरीज आगे मरता है? लेकिन सच पूछो, कोई आगे भी नहीं मरता, पीछे भी नहीं मरता, मरते सब शरीर है और आत्मा तो सबका एक है, वही का वही। ओम आनंद, ओम प्रभु, ओम माधुर्य। जैसे घड़े फूटते हैं, कोई आगे फूटे कोई पीछे फूटे, कुल्लर फूटते हैं, सुराइयां फूटती, लेकिन आकाश कहाँ फूटेगा? तो आत्मा अपना आकाश रूप परमात्मा है, तो आत्मा तो मरता नहीं है और शरीर तो सबका मरेगा। राजा रंग फकीर, दूसरे को फूंक मार के जिंदा करने वाले ऐसे चमत्कारी पुरुषों का शरीर भी मर गया। नानक जी ने कहा, राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार। राम जी भी चले गए, इतने महान भगवान थे, और रावण इतना बड़ा संसार को पकड़ के आग्रह करके, मैं लंकापति रावण, मैं लंकापति रावण, अरे वो भंडार। ऐसा रावण भी चला गया और राम जी भी चले गए। तो तुम्हारा हमारा कब तक इस संसार में पैर खुपा रहेगा? राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं, स्वप्ने जो संसार। आ तो स्वप्न जेवुं बधुं। नौकरी लागी गई, नौकरी लागी गई के हमारे आम थयुं, के हमारी प्रमोशन थई, मारो पगार वध्यो, हमारी बदली थई, हूँ रिटायर थयो, બધું સ્વપ્નની જેમ વીતી ગયું બધું। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। संसार स्वप्न और उसको जानने वाला आत्मा परमात्मा अपना। नाना आता नट्टी बेटी नट्टूड़ी, नट्टूड़ी नट्टू नट्टी नाटीले, પછી नट्टू भाई, પછી नट्टू साधक, जी नट्टू फलाना, ये सब बदल गया ना स्वप्न। उसको देखने वाला वही का वही, कनुड़ी कनु मोड़ी कुनली, ले 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 बेटी कनुई, लियो का करे छे बा, ये कनु छे ना बेटा, ये तो कागड़ो छे, तू कनु छे। मां पेलू शू छे, कागड़ो छे के ना बेटा, ये तो चकली छे, એને ચકલી કહેવાય। આ બધી બુદ્ધિ બદલાઈ ગઈ, પણ એને જાણનારો એનો એ મારો વાલો કાનુડો ચૈતન્ય આત્મા ઓમ આનંદ। કેટલું સહેલું છે અને आखिरी है, ये सरल में भी सरल है परमात्मा तत्व का ज्ञान, और ऊंचे से भी ऊंचा है। पापी के लिए बड़ा दुर्लभ कठिन और भगवत चरणों में जाने वाले के लिए बड़ा सुगम। हे राम जी, भक्त और ज्ञानवान के लिए संसार सागर गोपद की नाई है। जैसे गाय के खुर का खड्डा लांघना क्या कठिन है,
और मूढ़ों के लिए ये बड़ा संसार गंभीर समुद्र है। जिसको संसार से सुख लेना है, मजा लेना है, शत्रु की टांग तोड़ना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, ऐसे लोगों के लिए संसार सागर बहुत विशाल। हम बताई दो तेम बताई दो ले शू बताई देवानुं डफोर बताई ने हाफी बदा मरी हेड्या। कोईने कहीं करी बतावू नहीं, किसी को ये करके दिखा दूं, मैं ऐसा बन के दिखा दूं, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। जिससे देखा जाता है उस परमात्मा में शांत होने की जरूरत है, उस परमात्मा में प्रेम करने की जरूरत है, उस परमात्मा का ज्ञान पाने की जरूरत है। करके दिखा दूं, ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं। बनेगा तो बिगड़ेगा। मैं सेठ बन जाऊं तो फिर कभी न कभी मुर्दा बनेगा। मैं पहलवान बन जाऊं फिर भी मुर्दा बनेगा। और मुर्दा भी सदा नहीं टिकेगा तो सेठ कैसे सदा टिकेगा। मैं ऑफिसर बन जाऊं, बनेगा तो बिगड़ेगा, जानेगा तो तरेगा। तो उस एक परमात्मा को जानो, एक परमात्मा से प्रीति करो, एक परमात्मा के ज्ञान को हृदय में ऐसा धारण करो जैसे शत्रु की बात को याद रखते। मेरे गुरुजी बोलते थे, सत्संग ऐसे सुनो जैसे कोई दीवार के पीछे अपनी निंदा करता हो तो आदमी कैसे कान लगा के याद है, हाँ ये बोला था, ऐसा बोला, ऐसा सत्संग सुनो, पक्का याद रखो। ओम 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 ओम। उदयपुर का राणा राजा सत्संग सुनने आता था, मेरा नहीं, दूसरे महात्मा का। फिर धीरे से चुपके से उठ के चला जाता था। वो कथा में आवे तो दूसरों को लांग के नहीं आता था, जहां जगह मिले चुपचाप बैठ जाता था। दूसरे को लांग के आने से पाप लगता है, कथा में आने का पुण्य बिखर जाता है। तो जहां आता था वो बैठ जाता था, उदयपुर का राजा राणा जी। और सत्संग में ऐसी बातें करते करते कोई ऐसी सार बात आती तो वो हाथ जोड़ के धीरे से खिसक जाता था, उदयपुर का राजा। ऐसा नहीं कि आगे आके बैठे अपना अहंकार दिखाने के लिए, नहीं। एक दिन वो संत महात्मा के नजीक आए तो महाराज ने पूछा कि राणा जी, मैं तो तुमको जानता हूं, उदयपुर में सत्संग होता है और तुम आते हो, तुम उदयपुर के राणा हो, राजा साहब। उस राजा साहब के सत्संग का प्रभाव फूलीबाई पे खूब पड़ा। फूलीबाई को परमात्मा साक्षात्कार हुआ। नहीं, चतुरबाई, चतुर राजा चतुर सिंह, राणा चतुर सिंह। चतुर सिंह का प्रभाव भूरीबाई पे खूब पड़ा। आमेट में रहने वाली भूरीबाई नाथ द्वारा में आके रही थी, भगवान के लिए खूब रोती थी, 2-2, 3-3 घंटा रोज रोती थी। फिर प्रेरणा हुई, चतुर सिंह राणा से मिले और चतुर सिंह राणा ने उनको तत्व ज्ञान, सब में एक परमात्मा है, रोने को भी जो जानता है वो आत्मा है, इस प्रकार का ज्ञान दिया। और चतुर सिंह राणा के उपदेश से भूरीबाई को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। जिन्होंने भूरीबाई के दर्शन किए वो अभी अपने साधक आमेट में अपने सत्संग में आते। तो राणा ने कहा कि महाराज, सत्संग में कभी ऐसी सार बात आती है कि फिर मैं धीरे से चुपके से खिसक जाता हूं और जाकर घर में एकांत कमरे में बैठता हूं और उसी बात का मनन करता हूं और उसी में शांत होता हूं। आपकी बात को मैं हजम करने के लिए चुरा के भाग जाता हूं। आपके सत्संग में मैं चोरी कर लेता हूं। एक ऊंची कोई बात आ गई, मैं चुरा कर जात के बैठ जाता हूं, बराबर जमा कर देता हूं अपने हृदय। महाराज बड़े खुश हुए। तो उदयपुर के चतुर सिंह को पता नहीं था कि बापू मेरी चर्चा करेंगे, और भूरीबाई को भी पता नहीं था कि बापू मेरी चर्चा करें। लेकिन सत्य में जो टिकते हैं उनकी कीर्ति भी सत्य होने लग जाती है। शबरी भीलन को कहाँ पता था कि इतने करोड़ों लोग मेरी बात करेंगे, मीराबाई को कहाँ पता था। लेकिन जो कीर्ति के लिए सेवा करते हैं, दिखावे के लिए क्या क्या खेल करते और अखबारों में नाम छपाते, उनके नाम टिकते नहीं। जैसा शबरी का नाम टिका, मीरा का टिका, रविदास का टिका,
और भी कई भक्तों का, उनके शिष्यों का, नानक जी के साथ नानक के सिखों के सेवकों की बात आती है, रामकृष्ण के साथ कई उनके सतपात्रों का अभी भी इतिहास पढ़ने में आता है। हृदय था, फलाने थे, नरेंद्र तो ठीक है, और भी कई, श्रद्धानंद थे, फलानो थे। तो आप ईमानदारी से सेवा को कर्म योग बना लीजिए। ऑफिसर होकर सेवा नहीं करना है, हनुमान होकर सेवा करना है। राम काज बिन कहाँ विश्राम। सच्चा सेवक सेवा खोज लेता है, उत्तम सेवक। मध्यम सेवक संकेत पाके फिर सेवा करता है, और थर्ड क्लास सेवक आज्ञा पाकर फिर जरा काम करेगा, और फोर्थ क्लास सेवक आज्ञा पाने के बाद भी किसी पे ढोल देगा। और कोई करे कि हम नहीं किया, बेज लेके घूमेगा, डंडेरा पिटेगा। वो फोर्थ क्लास सेवक है तो उसको फोर्थ क्लास लाभ होगा, थर्ड क्लास सेवक है तो थर्ड क्लास लाभ होगा, सेकंड है तो सेकंड लाभ होगा, उत्तम सेवक है तो उत्तम लाभ। हमसे गुरु जी के संकेत नहीं, ऐसी सेवा खोज लेते थे तो हमको उत्तम लाभ हुआ, और जो संकेत से करते थे हमको वो हुआ। गुरु के आश्रम में तो हमारे साथ दूसरे भी तो थे, हम थोड़ी दिखाते थे कि चलो ये सेवा किया है, अभी ये किया है, नहीं दिखाते नहीं थे, कर लेते थे। अपने आप हृदय खिलता था। चपरासी से लेकर गुरु के अंगत सलाहकार की सेवा भी हम करते थे। सलाह तो गुरु जी को क्या देना, लेकिन कैसा है, खत लिखवाते थे, कैसा ठीक है, हाँ सही। और कभी कभी इतना गुरु जी की कृपा में आत्मीयता हो गई थी कि गुरु जी से मजाक भी कर लेते थे, ज्यादा नहीं, एक बार की सुखमणि का पाठ चलाया तो उसमें आया, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। जिसको सब में एक परमात्मा है, ऐसे परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया ब्रह्म का, उसको ब्रह्मज्ञानी बोलते। तो गुरवाणी में सुखमणि साहब में आया, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। जब ये पढ़ा हमने, बापू जी उस पर थोड़ा सत्संग करते, फिर मैंने कहा कि साईं वो ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, तो महेश्वर को ब्रह्मज्ञानी मिले कि नहीं मिले अभी तक? तो साईं जी जरा चुप हो गए, फिर समझ गए कि ये लीला कर रहा है, मजाक कर रहा है। अरे बोले तुम आकर पढ़ पढ़। मैं क्या, अगर नहीं मिले तो हम बता दें कि यहाँ है। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, अगर ब्रह्मज्ञानी को महेश्वर को ब्रह्मज्ञानी मिल गए तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूं कि ये है लीला साहब। अरे बोले माठ माठ पढ़ पढ़। तो माठ माठ और पढ़ पढ़, वो वचन भी याद करके बड़ा आनंद आता है कि गुरु जी के वचन। नारायण नारायण नारायण। सतगुरु नो स्नेह मने वार वार सांभरे। ममताळु मात जेवा वाला अधिक छे, करता संदेह नो नाश रे, सतगुरु नो प्रेम स्नेह मने वार वार सांभळे। ओम ओम ओम। दुखમાં ધીરજ દઈને સુખમાં સંભાળતા લેતા હૈ હૈયાનો હરી લેતા હૈયાનો ભાર રે, સતગુરુ મુક્તિ દાતાર છે, સતગુરુનો સ્નેહ મને વાર વાર સાંભળે।
बार बार सतगुरु की चर्चा करने से भी, जैसे गोपियां कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण के ज्ञान में एकाकार हो जाते, ऐसे हम लोग सतगुरु का चिंतन और सत्संग की चिंतन करते सतगुरु में एकाकार हो जाते। और सतगुरु और कृष्ण दिखते दो है, एक ही है। ईश्वरो गुरु रात्मेति मूर्ति भेदे विभागी। ईश्वर और गुरु मूर्ति से अलग अलग दिखते, बाकी तो गुरु है वो ईश्वर है, ईश्वर है वही गुरु का आत्मा है। नारायण हरि नारायण हरि। ओम ओम। जो अपना मंगल चाहते हैं उनको आर्य भाव का आश्रय लेना चाहिए। कि जो मन में आए वो नहीं, जो शास्त्र कहता है उस प्रकार से संयम से, जैसा मन में आया ऐसा अपना चालबाजी से व्यवहार अनार्य, वो संसार में भटकेगा। आर्य मतलब शास्त्र के अनुसार, जैसे शास्त्र कहता है सूर्योदय के बाद सोना अथवा सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय मैथुन करना, भोजन करना अथवा पढ़ना नुकसान करता है। अरे कोई वादा नहीं, तो अनार्य है। वार त्योहार तिथि को ऐसा आचरण करना चाहिए, ये तो पाप लगता है। बोले हम नहीं मानते, तो अनार्य है। तो फिर बैल घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ला होने की तैयारी करो। अगर भगवान को पाना है अथवा स्वर्ग को पाना है तो आर्य आचरण करो। फिर भगवान को पाना है तो संतों का संग करो, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो, भगवान के विषय में सुनो। भगवान किसको बोलते हैं, आत्मा किसको बोलते हैं, परमात्मा किसको बोलते हैं, जन्म किसका होता है, मृत्यु किसकी होती है, और मृत्यु के बाद भी कौन रह जाता है जिसकी मृत्यु नहीं होती। तो जन्म होता है स्थूल और सूक्ष्म शरीर के मेल को जन्म कहते हैं, और उस सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है तो मृत्यु कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर में भी चैतन्य परमात्मा तो वही का वही रहता है। सूक्ष्म शरीर नीच ऊंच योनियों में जाता है तभी भी परमात्मा चेतना तो रहती है। भगवान की भक्ति करने से भगवान के धाम में जाता है। शिव की भक्ति करने, शिव का स्मरण करते मरा तो शिवलोक में जाएगा। विष्णु का स्मरण चिंतन अधिक है तो विष्णु भगवान के लोक में जाएगा। स्वर्ग की भावना है, सत्व गुण है तो स्वर्ग में जाएगा। संसार की भोग वासना है, पुण्य पाप मिश्रित है, रजोगुण है तो फिर संसार में आएगा। लेकिन हम कुछ मानते नहीं, चलेगा चलेगा, मासिक धर्म में पत्नी हो उसका भोजन चलेगा, वार त्योहार कुछ भी हो खाओ पियो चलेगा। तो ऐसे व्यक्ति का तमोगुण बढ़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति वृक्ष की योनि में जाते, मेढक और नीच योनियों में जाते बेचारे। ऊर्ध्वस्थ गच्छन्ति सत्वस्था, जिनका व्यवहार सात्विक है, खोराक सात्विक है, शास्त्र पढ़ना सात्विक है, सात्विक स्थान में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं तो ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। जिनका राजसी खोराक है, राजसी व्यवहार है, ऐसे लोग मरते हैं, पुण्य पाप मिश्रित होता है तो फिर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। जिनका तामस ज्यादा हो जाता है ऐसे लोग वृक्ष आदि और नीच योनियों में जाते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं और सात्विक हैं तो भगवान के धाम में जाते हैं। और जो उससे भी ज्यादा ऊंचे वैराग्यवान है तो भगवान जिससे भगवान है, भगवान अपने आत्मा को जानते हैं, अपने परमात्मा स्वभाव को जानते हैं, तो वो यहीं भगवान के लोक में जाने की इच्छा छोड़ के भगवान जिससे भगवान है उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके वो व्यापक ब्रह्म परमात्मा में एक हो जाते। वो समझो भगवान जिस परमात्मा सुख से आनंदित है
उसी आनंद स्वरूप ब्रह्म में विलय हो जाते। तो यत्कृते मनुष्य न सुरासुर ही, जो मनुष्य कर सकता है वो देवता और दैत्य नहीं कर सकते। मनुष्य भगवान का भांजा बन सकता है, भगवान का मामा बन सकता है, भगवान का पिता बन सकता है, माता बन सकता है, गुरु बन सकता है, सखा बन सकता है, सुहृद बन सकता है। ऐसा मनुष्य 4 रोटी के पीछे, 2 जोड़ी कपड़ों के पीछे, आटा दाल के पीछे खप जाए तो बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य में बड़ी भारी योग्यता है। वो अपना समय शक्ति अन आर्य कर्म में न लगाए, व्यर्थ का चिंतन न करे, व्यर्थ का खुराक न खाए, व्यर्थ की बात न करे, सार्थक काम करके बाकी परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के ध्यान में और परमात्मा की प्रीति अर्थ परोपकार के काम करे। वाह भाई के लिए नहीं करे, भगवान में प्रीति उसलिए करे। तो मनुष्य को भगवत रस मिलेगा, भगवत ज्ञान प्रकट होगा, भगवत आनंद आएगा, भगवत माधुर्य आएगा। शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्रातिथि शास्त्र, जो हमारे मन को, इंद्रियों को अनुशासित करके बुरे रास्ते से, बुरे कर्मों से, बुरी वासनाओं से बचा के सदकर्मों में, सदविचार में, सद वासना में लगाए, उस ज्ञान को शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं। जो मन में आया ऐसा तो कुत्ता भी कर लेता है, क्या हो गया? जो मन में आया तो कीट पतंग भी सुख के लिए तो भागते हैं, फिर जरा सा सुख और अंत में उसी में जल मरते हैं पतंगी। तो ये सुख के लिए बाहर भटकना ये अनार्य स्वभाव है। और सुख सच्चा कहाँ है उसको समझकर, समय बचाकर उसकी यात्रा करना, ये आर्य स्वभाव है। तो आर्य स्वभाव के अनुसार कर्म करें, आर्य स्वभाव के अनुसार विचार करें, तो अपना मंगल होगा, दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा, कर्म बंधन की जाल कट जाएगी। कर्म करने की शक्ति भगवान ने सबको दिया है, लेकिन कर्म ऐसे न करो कि कर्मों से कर्म का जाल और बढ़ जाए। कर्म ऐसे करो कि कर्म कैसे करो कि कर्तृत्व, अभिमान और फल की लोलुपता छोड़कर निष्काम कर्म करने से कर्मों की जाल कट जाती है, उसे नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है। भगवान ने गीता के 6 अध्याय में कहा, अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म के फल का आश्रय छोड़े बिना जो सत्कर्म करता है। कार्यम कर्म करोति, यह करने योग्य जो कर्म करता है। सन्यासी च योगी च, वह सन्यासी वही योगी है। न निराग निर्चा क्रिया, अग्नि का त्याग कर दिया, क्रिया का त्याग कर दिया, हम सन्यासी हो गए, नहीं। कर्म के फल की इच्छा छोड़कर भगवत शांति और भगवत प्रीति के लिए जो कर्म करता है वो सन्यासी और योगी के फल को पाता है। तो शुरू में कर्म होता है, बाद में कर्म करते करते कर्मों से भी समय बचाकर ध्यान होता है। आरुरुक्ष मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसको सत्कर्म करना चाहिए, और सत्कर्म परिपाक हो जाए तो फिर उससे समय निकाल के भगवत ध्यान में आना चाहिए, भगवत आनंद में विश्रांति पानी चाहिए। तो ऐसे ही बैठ जाएगा ध्यान लगाने तो ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान में सत्कर्म की पूंजी चाहिए, प्राणायाम चाहिए, जप चाहिए और भगवत चिंतन की रीत चाहिए, नहीं तो ध्यान क्या लगेगा। मैं तो 3 कलाक ध्यान में था, नहीं, आलस्य में था, मनोराज में था। अति नींद नहीं करना चाहिए, अति नहीं जागना चाहिए, अति भोजन नहीं, अति परिश्रम नहीं, अति आराम नहीं, युक्त आहार विहार से ऐसे व्यक्ति का ध्यान लगता है। वो जिसमें प्रीति होती है उसका ध्यान अपने आप लगता है। जैसे पनिहारी घड़े पे घड़ा, उस पर घड़ा लेकर सहेलियों से बात करती आ रही है, फिर भी घड़े पर घड़ा, उस पर घड़ा, वो गिरता नहीं, क्योंकि मुख्य वृत्ति मन की
ऊपर है और बाहर से व्यवहार कर रहे। ऐसे ही अभ्यास करके मुख्य वृत्ति ईश्वर में लग जाए, बाहर से व्यवहार करते तो उनका तो व्यवहार काल में भी भगवत चिंतन भगवत ध्यान बना रहता है। तो अभ्यास बढ़ जाए। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास तो सभी करते, रोटी बनाने का अभ्यास, झूठ बोलने का अभ्यास, कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी का अभ्यास, हिसाब सेट करने का अभ्यास, किसी को इम्प्रेस करने का अभ्यास, ये सारे अभ्यास फंसाने वाले हैं, अनार्य। लेकिन अभ्यास को योग में बदल दे, सच्चाई से, जैसा भीतर ऐसा बाहर, तो जल्दी ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। कुछ ऐसे उपाय हैं जो 1 साल में ईश्वर प्राप्ति हो जाए, और कुछ ऐसे योगिक उपाय जो 6 महीने में परमानंद की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी ने बताए। सुबह दोपहर शाम प्राणायाम सहित ध्यान करे तो 6 महीने में ईश्वर साक्षात्कार हो जाए। लेकिन जो कूड़ कपट करते हैं, धर्म का पैसा हड़प करते हैं, उनकी 7 पीढ़ियां तबाह हो जाती। और जो धर्म के पैसे का सदुपयोग करते हैं, धर्म में ही लगाते हैं, तो उनकी 7 पीढ़ियां सुख समृद्धि से होती। तो कर्म का सिद्धांत है, गहनो कर्मणा गति। लेकिन कर्म सिद्धांत से भी ऊंचा सिद्धांत है भगवत सिद्धांत। पहले कैसे भी कर्म हो गए, अब वो कर्म खोटे छोड़कर भगवान की प्रीति के लिए अब सत्कर्म में लग जाए तो ये भगवतीय कर्म हो जाएगा, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पहले के को कर्म न करे और अभी भगवत प्रीति के लिए कर्म करे, उसे भगवतीय कर्म बोलते। जैसे आज आमिल ने भगवान का सुमरण किया, ये भगवतीय कर्म है। राजा नृग ने स्वर्ग के लिए गौएं दान की, गलती हो गई तो क्रिकेट बन गए। तो जो स्वार्थपूर्ण अच्छा काम करता है उसमें गलती होती तो दंड मिलता है, लेकिन भगवान की प्रीति के लिए अच्छा काम करता है उससे फिर भगवान क्षमा कर देते। और भगवान बाहर नहीं, कहीं उधर बैठ के देखते हैं, अंतरात्मा है, साक्षी है, सब जानते। उनसे छुपाकर कोई कर्म नहीं हो सकता। कितना भी किसी को गपशप लगाकर इम्प्रेस करके थोड़ी देर के लिए आप अपने को फायदे में देखेंगे, लेकिन अंदर से घाटा पड़ता है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। બીજાને હેરાન કર્યા, શોષ્યા તો પછી આપણને દુઃખ થાય, પણ બીજાના દુઃખ દૂર કરવા માટે આપણે કર્મ કરીએ તો આપણને આત્મસંતોષ, आत्मसुख, ईश्वर प्राप्ति की भूख जागे। अगर पुण्य जोरदार है तो आपको ईश्वर प्राप्ति की भूख जगेगी। अगर पाप जोरदार है तो संसार का मजा लेने की वासना जगेगी। और अति पाप है तो फिर अति आलस्य मरो पड़े रहे, समय बर्बाद करेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, राम कथा त्यो भाव न काऊ। पापी का ये सहज स्वभाव है कि भगवत कथा में, भगवत कर्म में, सेवा कर्म में रुचि नहीं होगी। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। हा ही में समय बर्बाद कर देगा। वैसे तो पापी लोग सत्संग को भी सुना अनसुना करके मजाक बना लेंगे, मनोरंजन बना लेंगे। जिनको भगवान के लिए प्यार नहीं है, प्रीति नहीं है, ऐसे पापी लोग सत्संग भी मिल जाएगा तो तालियां वालियां पाड़ के मनोरंजन मना लेंगे, सुना अनसुना कर देंगे। और पुण्यात्मा लोग तो उदयपुर के राणा किनाई सत्संग को बस बचा लेंगे। जो आवारा स्वभाव के लोग हैं वो सत्संग की कोई कीमत नहीं समझते, है कर दिया, बस मनोरंजन मना लेते सत्संग को, आवारा मन के लोग। और जो शास्त्रीय ढंग से आर्य मन के लोग है वो सत्संग को सत्स्वरूप ईश्वर का प्रसाद बना लेते।
प्रसादे सर्व दुखाना, उस ईश्वर के प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। हाँ ही में तो थोड़ी देर मजा आई, फिर वैसे का वैसा। गंभीर ध्यान करे, गंभीर ज्ञान करे। फिर कभी हास्य तो अपन भी करते हैं, प्रसन्न तो रहना चाहिए, लेकिन सब कर्म ऐसे लापरवाह जैसे नहीं करने चाहिए। गंभीरता के समय गंभीरता पूर्वक ज्ञान ध्यान का आश्रय लेना चाहिए। सोचो क्या ले जाएंगे, एक दिन आयुष्य कम हो गई, कितना ईश्वर के तरफ बढ़े, आसक्ति कितनी कम हुई, कर्म में कितनी तत्परता आई, और कर्म करने के समय सुख और दुख में समता कितनी आई। संसार के स्वप्न जैसी दृष्टि कब बनेगी। उदालक सोचते हैं कि राज तिलक से तो मैं बचा, अब एकांत में आया हूं युवराज, लेकिन मेरा मन ऐसे कब भगवान में स्थिर होगा। राजा भरतरी राजपाट छोड़कर एकांत गुफा में सोचते हैं कि मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा, समाधिस्थ हो जाऊंगा, परमात्मा के ध्यान में इतना शांत समाहित हो जाऊं कि मुझे पता न चले कि एक दिन बीता, कि एक हफ्ता बीता, एक महीना बीता। ऐसे मेरे दिन कब आएंगे। जंगल के हिरण मुझे पत्थर की शिला समझकर अपने सींगों की खुजली खुजलाएं, उन्हें पता न चले कि मैं जीवित मनुष्य हूं, और मुझे पता न चले कि कोई खुजला रहा है। हे भगवान, ऐसे दिन मेरे कब आएंगे। तो कितना पुण्यमय संकल्प है, कितना पुण्य प्रभाव है चित्त में। ऐसे दिन कब आएंगे कि बढ़िया मकान होगा, बढ़िया गाड़ी होगी, तो फिर तुम बढ़िया चिपकिली भी बनकर बढ़िया मकान में आ जाओगे। बढ़िया छछुंदर या चूहा बनकर भी बढ़िया गाड़ी में कभी न कभी घूमोगे, तो क्या हो जाएगा। इस जन्म में नहीं घूमे तो दूसरे जन्म में चूहा बन के घुस जाओगे गाड़ी में, तो क्या हो जाएगा। तो जिनके पास बढ़िया गाड़ी है तो क्या मिल गया, बढ़िया मकान है तो क्या मिल गया। बढ़िया में बढ़िया तो परमात्मा सुख है, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा आनंद है। जिस विषय के, जिस परमात्मा के विषय में सत्संग होता है, उसी में शांत होने का प्रयोग किया। उसी का रस, उसी का माधुर्य और उसी के सामर्थ्य की कुछ झलकी। तो भगवान सुहृद है, हितैषी है, चैतन्य स्वरूप है, हमारे हैं। शरीर हमारा कहने भर को है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन वो चैतन्य परम सुहृद आत्मा परमात्मा हमारे हैं। हम उसे भूल जाते, लेकिन वो हमें नहीं भूलते। हम उससे कृतज्ञता कर लेते, लेकिन वो हमारे से कभी कृतज्ञता नहीं करते। हम अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति वाले हैं और भूलनहार हैं। वो परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ्य वाला और सबका परम हितैषी है, सुख रूप है, ज्ञान स्वरूप है। उसका स्वाभाविक स्पंदन ओमकार है। इस ओमकार की महानता को भगवान आदि नारायण ने खोजा था। ये ओमकार मंत्र, इसके ऋषि भगवान नारायण स्वयं है। इसके देवता अंतर्यामी परब्रह्म परमात्मा है। इसकी छंद गायत्री। इस ओमकार के जप और ध्यान से साधक को साकार के दर्शन करना हो, चाहे निराकार के, लौकिक सिद्धि चाहिए चाहे परलौकिक सिद्धि चाहिए, सब उपलब्ध हो सकता है। स्वामी विवेकानंद को चीन जाने की इच्छा हुई। 2 जापानी भक्तों के साथ वे चीन गए। उन दिनों में चीन वालों को ये पता था कि अंग्रेज लोग आते हैं, मीठी मीठी बातें करते और हमारा धन दौलत सब युक्ति से लूट लेते। तो ये विवेकानंद जी को पता भी था, तभी भी 2 अंग्रेज सेवकों के साथ गए। तो वहां किसी
देहाती इलाके में गए तो लोग डंडे लेकर उनको मारने के लिए दौड़े। तब उनके सेवक, जापानी सेवक घबराए। विवेकानंद ने कह दिया कि इनको बोल दो कि हम यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा यहाँ कोई व्यवसाय करने को नहीं आए, हम तो भारत के संत हैं और सुख शांति देने आए। इतना तुम इनकी चीनी भाषा तुम जानते हो, इसीलिए हम तुमको लाए, बता दो। जब बता दिया तो उन्होंने जूते और डंडे नीचे रखे और हाथ जोड़ के विवेकानंद के इर्द गिर्द बैठ गए। किसी ने बीमारी का दुखड़ा रोया तो किसी ने मानसिक चिंता, तो किसी ने पत्नी के स्वभाव की व्यथा रोई तो किसी ने पति की, किसी ने बेटे का दुखड़ा रोया तो किसी ने पड़ोसी परेशान करता है, किसी ने आर्थिक बरकत के लिए दुखड़ा रोया तो किसी ने कुछ दुखड़े रोए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखो, मैं आपको एक ऐसा मंत्र देता हूं जिससे सबके मनोरथ पूरे होंगे। कागज के टुकड़े पर ओम लिख दिया, बोले इसको तावीज में डाल देना, भूत के भय वाले का भय भाग जाएगा। और ये ओमकार सब मंत्रों का सेतु है। जैसे पृथ्वी सब वृक्षों का आधार है, सब फलदायी रसों का आधार है, सब जलाशयों का आधार है पृथ्वी, सब जलचरों का आधार है पृथ्वी, सब भूचरों का आधार है पृथ्वी, ऐसे ही पृथ्वी के नाई ये परमात्मा सभी का आधार है, भूचरों का, खेचरों का, सबका। ये ओम ओम थोड़ा जपना, इसका मंत्र का छंद गायत्री, ये तुम जानो न जानो, खाली ओम प्रभु ओम ओम, हमारे दुख मिटेंगे, हमारी चिंता और रोग कम हो जाएंगे। ये थोड़ी देर जप करना और तावीज पानी में डुबो के 7 बार वो पानी देखना, फिर ओम ओम जपना, फिर घर में छिटकना। धंधे की बरकत चाहिए तो धंधे की जगह पे छिटकना, थोड़ा पी लेना। कुटुंब में स्नेह चाहिए तो करना, मतलब जो भी लाभ लेना हो इसी से लेना। चीनी लोग बड़े श्रद्धा से नतमस्तक हुए। जब संत कह देते, एक तो भगवान का नाम है और फिर संत कह देते तो बाकी क्या बचता है। लोग बड़े संतुष्ट हो गए। जो डंडे पत्थर जूते लेकर मारने को आ रहे थे, स्वामी विवेकानंद तो ओमकार जप किया हुआ है, ध्यान किया हुआ है, दृष्टि पड़ी और उनके सेवकों ने जरा सा 2 शब्द कह दिए, सारा हल्ला गुल्ला शांति में बदल गया। हम नर्मदा किनारे चाणूद कर्णाली के, मेरे को पता नहीं था कि मच्छुओं का गांव है, मछवास है। मैं तो रात को अंधेरी रात में आंधी तूफान से बचने के लिए जाकर बरामदे में बैठा। किसी ने जाकर बता दिया कि तू सोड़ा हुआ है, बड़े बड़े बाल हैं, कुछ तुम्हारे घर का सेंध बेंध डालता होगा। मिट्टी की दीवारें होती थी तो सारे गांव के लोग जग गए कि चोर आया है, कोई डाकू आया है, बड़ा ऐसा पैर के क्या क्या अंदर उसके है। तो लोग हथियार लेके आ गए, गाली गलौज करने लगे और शोरगुल हो गया। हम ये उपासना करते थे, उस समय ध्यान करते थे, तो हमारा ध्यान खुला और वही मंत्र मानसिक जप, और हम उस भीड़ को चीर कर गए तो सारे उनके डंडे भाला चाकू ये जो भी कुछ लाए थे 150-200 जैसे होंगे। अब हो सकता है कि 140 भी हो, 150 पूरे न भी हो, अंदाजे बता दो। सब के सब 100 से 200 के बीच जो भी लोग, सब के सब बड़े भगत बन गए। मैंने कोई सफाई नहीं दी और कोई माफी नहीं मांगी और कोई चमत्कार नहीं दिखाया। बड़े में बड़ा चमत्कार है कि अपन ध्यान कर रहे थे, तो भगवत नाम का जप का प्रभाव था, जरा सा नजर पड़ी तो सब बदल गए।
तो भगवान नाम सुख रूप है, ज्ञान स्वरूप है, रक्षा का कवच है। इसका अगर 10 से 15 मिनट जप करके आप धारणा करो कि इसके जो तरंग है वो मेरे चारों तरफ एक रक्षा कवच के रूप में, सुदर्शन के रूप में, सप्तरंगों के रूप में इर्द गिर्द मंडार रहे। आपकी भावना के बल से इस ओमकार की ध्वनि के ओरा चारों तरफ आपके एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। फिर आप व्यापार में, धंधे में, व्यवहार में भी जाते हो और गंदा वातावरण है अथवा आप पर कोई प्रभाव डालने की कोशिश करता और आपने जरा सा सुमरण किया, तुरंत सुदर्शन सुरक्षा कवच आ जाएगा आपके चित्त से। आप पर कोई प्रभाव डालकर पटाकर आपको ठग नहीं सकता, प्रभाव डाल के आपको गुमराह नहीं कर सकता अथवा विकारों में नहीं गिरा सकता। इसका ऐसा प्रभाव पड़ता है। जिन महापुरुषों के जप की संख्या बढ़ जाती है वो जहाँ जाते हैं तो उनका अपना प्रभाव, अपनी ओरा उनके इर्द गिर्द होती है, वातावरण उन्मय हो जाता है। जहाँ ऐसे प्रभावशाली महापुरुष आते हैं उसकी काफी एरिया तक उनके आंदोलनों का, वाइब्रेशनों का प्रभाव से लोगों के मन पवित्र होने लगते, यहाँ तक कि वृक्ष और लता भी अपने को आनंदित महसूस करते। यही कारण था श्री कृष्ण की इतनी प्रभावशाली हो रहा थी कि ग्वाल गोपियां तो क्या, वृक्ष और लताएं भी प्रफुल्लित होते थे, गाय और बछड़े भी आनंदित और शांत हो जाते थे। ऐसा है भगवान नाम जप और भगवान में शांति पाने का प्रभाव। आप तो उतारते, दूसरे को भी उतारते। जितना सच्चाई से जपेंगे जल्दी प्रगति होगा। मन कर्म वचन छांडी छला, मन से, कर्म से और वचन से छल छोड़ देवे। मन कर्म वचन छांडी छला, जब लग जनन तुम्हार, तब लग स्वप्ने हूँ सुख नहीं करे कोटि उपचार। मन से, वचन से, कर्म से छल छोड़कर ये साधना करे तो सुख ही सुख हो जाएगा। हम मन, कर्म और वचन में छल कपट रखेगा तो करोड़ों उपाय कर ले, निर्दुख नहीं होगा, निर्बंध नहीं होगा, निश्चिंत नहीं होगा। मन, कर्म और वचन से छल नहीं छोड़ेगा तब तक निर्दुख नहीं होगा, निश्चिंत नहीं होगा, निर्बंध नहीं होगा, बंधनों में, विकारों में बंधा रहेगा, चिंता में पड़ा रहेगा। बस ये 3 छोड़ दे। मन, क्रम, वचन छांडी छला, मन से, कर्म से, वचन से छल छोड़ दे और फिर भगवान नाम जपे, सात्विक भोजन करे, बस हो गया। और भगवान की भक्ति बढ़ाने वाले भगवत जनों के जीवन प्रसंग सुने। भक्तों के जीवन चरित्र सुनने पढ़ने से भी भक्ति दृढ़ होती है। महापुरुषों के जीवन की गाथा पढ़ने, सुनने से, विचारने से जब हम घर छोड़ के गए तो मन इधर उधर हुआ, तो जो हमारे पूर्व जो महापुरुष हैं उनका मन भी तो हुआ होगा, तो उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे दृढ़ रहे। सिद्धार्थ गए और मन विचलित हुआ तो कैसे मन को समझाकर भगवत पद को पा लिया। ध्रुव गए तो मन विचलित हुआ तो कैसे दृढ़ हो गए। मीरा को कितने विघ्न और मुसीबतें आई फिर भी दृढ़ता से लगी रही। शबरी बीलन के जीवन में कितना कुछ बाधाएं आई, दृढ़ता से लगी रही तो कितनी महान हो गई। तो इस प्रकार की सद्प्रेरणा मिलती रहे। ऐसे सदग्रंथों का, ईश्वर की और जीवन विकास अपने आश्रम का, ऐसे पुस्तकों से बड़ी प्रेरणा मिलती। रामायण से, गीता से और भी सदग्रंथों से सदप्रेरणा मिलती है, महापुरुषों के जीवन चरित्र से। गुरु जी नैनीताल के जंगल में होते और हम डीसा में होते और हम महसूस करते कि गुरु जी की कृपा हो रही, हमारी चिट्ठी पहुंची है, अथवा हम खूब चिंतन करते थे तो फिर लगता था कि गुरु जी तक हमारा चिंतन पहुंचा है। उत्तर भी मिलते थे, हजारों माइल दूर हो तब भी, लाखों माइल दूरी भी क्या माना रखते।
गुरुदेव के बोलने पर तो उनकी कृपा काम करती ही है, लेकिन मौन होने पर विशेष रूप से काम करती है। मौन के संकल्प की अपेक्षा बोलने का संकल्प कम सामर्थ्य वाला होता है। मौन में आत्मविश्रांति की अपेक्षा मौन में जो सामर्थ्य होता है उतना बोलने में नहीं होता। तो गुरु जब मौन बैठे हैं तो और विशेष लाभ होता है। गुरु बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन केवल मौनी गुरु से भी अज्ञान दूर नहीं होता और केवल बोलने वाले से भी नहीं। जो मौन की सामर्थ्य से संपन्न है और बोलने की शास्त्रीय और अनुभव की कृपा करते हैं, तब भला विशेष होता है। गुरु गीता में लिखा है ना, मौनी गुरु से तो वाग में गुरु के से ज्यादा लाभ होता है। बैक्टीरिया में जो चेतना है, कीड़े में, मकोड़े में, हाथी में, कीड़ी में, कुंजर में, वो परमात्मा का सत्य तो है उनके शरीर के अनुसार सब जगह। ये चेतना दिखती है। परमात्मा का तीसरा स्वभाव है आनंद, जो सुख। तो कीड़ी को भी मिश्री खाने में सुख मिलता है, तो सुख का एहसास वो परमात्मा की आनंददायिनी चेतना के कारण होता है। वे सांप विषधर अपने मित्र को प्यारा है, पत्नी को प्यार है, नागिन नाग को प्यारी है, तो उनको भी जो सुखाभास होता है, जब बीन बजने पर डोलते हैं तो सुख का एहसास वे भी तो करते। तो अस्तित्व, चैतन्यत्व और आनंदत्व ये ईश्वर का सर्वव्यापक में है। हिंदू जब शालिग्राम को पूजता है तो वो सोपारी जैसे गोल पत्थर की पूजा नहीं करता है। वो सब में छुपे हुए सर्वलोके एकनाथम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यान्वयं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके एकनाथम। तो तुम्हारे 500 के पत्थर की मूर्ति का पत्थर की पूजा नहीं करता, वो सर्वलोकों में जो व्याप्त है उस एक ईश्वर की पूजा कर रहा है। शालिग्राम की पूजा करता है तभी भी सर्वलोक महेश्वर की पूजा करता है। वो गोल भगवान की पूजा करता है, उसमें भी व्यापक भगवान है। और लंबे भगवान की पूजा करता है जगदम्बा की, तो ऐसा नहीं कि हे लंबी मूर्ति अथवा अष्टभुजा तुम्हारे को मैं प्रणाम करूं, नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त मां आद्य शक्ति, तो स्त्री के रूप में, चतुर्भुजी नारायण के रूप में, मां के रूप में, शालिग्राम के रूप में अथवा गणपति के रूप में। गणानाम पति गुंगवाह गम गणपतये नमः। गण जो है हमारी इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, इनको जो चेतना देता है वह गणानाम पति थी गणपति। तो हाथी रूप में जिसका मस्तक है उसकी पूजा करता है, तो वो कोई हाथी की पूजा नहीं करता हिंदू, लेकिन हाथी मस्तकधारी गणों का स्वामी उस परमात्मा की वो पूजा करता है। पीपल की पूजा करता है तो किसी लकड़े की या वृक्ष की पूजा नहीं करता, लेकिन वृक्ष में जो परमात्मा चेतना है, वृक्ष में भी अस्तित्व है, चेतनत्व है, आनंदत्व है, वृक्षों को भी प्रसन्नता का एहसास होता है। ये जगदीश बसु हिंदुस्तान के विज्ञानी ने खोजा, फिर बेईमान विज्ञानियों ने थोड़ा अपना नाम लगाना चाहा, लेकिन आखिर सत्य प्रकट हुआ। और जगदीश बसु की खोज के पहले आपके ऋषियों की खोज है। जगदीश बसु सांझ को पेड़ पे चढ़ रहे तो माँ ने कहा बेटा अभी ना चढ़ो पेड़ पे, उनको आराम करने दो। तो बोले माँ ये सोते हैं? बोले हाँ बेटे, ये जल और पृथ्वी के कण खाते भी हैं, रात्रि को सोते भी हैं, और अच्छे व्यक्ति मिलते तो प्रसन्न भी होते हैं। और किसी पास वाले वृक्ष को कोई काट के आए
तो ये उसको देखकर क्रूर व्यक्ति को, जो पड़ोसी वृक्ष को काटा है, तो उसको देख के घबराते भी हैं, और जो सींचने वाला आता है तो उसको देख के प्रसन्न भी होते। तो माँ ने कहा, जो देहातों में माताएं रहती थी कथाएं सुनकर बच्चों को कहा, वो अभी जख मार के विज्ञानियों को प्रयोग करके उस बात पे आना पड़ता है। तो हिंदू जब सावित्री व्रत उपवास करती है माया, अथवा पीपल की पूजा करता है या तुलसी की पूजा करता है, तो एक पौधे की पूजा नहीं करता है, उस एक पौधे में जो सत्यचित्त आनंद छुपा है वो विश्वव्यापी ब्रह्मांड व्यापी परमेश्वर की पूजा करता है। ऐसे मातृदेवो भव, माँ भगवान है। तो जितनी भी माताएं हैं वास्तव में उनमें भी सत्यचित्त आनंद है, और जितनी पत्नियों की पतियां हैं वो लक्ष्मी रूप है। पति सचमुच में नारायण रूप है और बच्चे गोपाल, गोविंद गोपाल रूप है, क्योंकि वो गोविंद गोपाल सच्चिदानंद परमेश्वर बच्चे में भी सतचित आनंद स्वभाव को लिए हुए हैं। ग्रह लक्ष्मी में भी वही छुपा है, और माँ में भी वही छुपा है, बाप में भी वही छुपा है। तो अतिथि देवो भवा, मेहमान भगवान का स्वरूप है, माता भगवती स्वरूप है, स्त्री लक्ष्मी रूप है, पिता भगवान स्वरूप है, गुरु भगवान स्वरूप है, और ये शालिग्राम तो साक्षात नारायण, ये तो माँ जगदम्बा है। तो बोले क्या हिंदू लोग कितने प्लेस नहीं, इनके कितने सारे भगवान, हनुमान भगवान, कृष्ण भगवान, माता भगवान, पिता भगवान, गण। अरे भैया, अगर एक आकृति को भगवान माने तो उतना ही भगवान रह जाएगा। फिर भगवान की सर्वव्यापकता, सतता और चेतनता मनुष्य को कैसे पता चलेगा? अगर एक ही रूप वाला, एक ही आकृति वाला कोई भगवान हो तो उसके सिवाय का अभगवान हो जाएगा, असत जड़ दुख रूप हो जाएगा। लेकिन सब में सतचित आनंद स्वरूप छुपा है, सबकी गहराई में सतता छुपी है। हमारा वेदांत दर्शन और हमारा दर्शन शास्त्र और वेद तो आपके रेती के दाने में भी, पत्थर के ढेले में भी सच्चिदानंद के अस्तित्व को स्वीकार करता है, उसमें भी समय पाकर परिवर्तन होता है। तो परमात्मा की चार अवस्था है। जो पत्थर पहाड़ में है, गोवर्धन की पूजा होती है, पर्वत की पूजा, क्योंकि उसमें परमात्मा घन सुषुप्ति में सोए है। घन माना गहरी नींद, जैसे थका आदमी और दही में शक्कर डाल के खिला दो, अथवा कोई पियकड़ तो पीकर गहरी नींद में पड़ा है, ऐसे पत्थरों में, पहाड़ों में सच्चिदानंद की सत्ता घन सुषुप्ति में है। वृक्षों में परमात्मा की सत्ता क्षीण सुषुप्ति में है। जैसे आपको थोड़ी निद्रा तो आती है, लेकिन किसी कारण निद्रा इतनी गहरी नहीं है, क्षीण निद्रा है। कोई शोरगुल होता है तो आपको एहसास होता है, मच्छर काटता है तो आप करते, अथवा दांत पिस रहे तो आपकी क्षीण सुषुप्ति है। तीसरी अवस्था होती है स्वप्ना की। तो जैसे मनुष्य हैं और दूसरे देवी देवता जीव हैं, उनकी स्वप्न अवस्था है। और चौथे होते हैं जो सच्चिदानंद को ठीक से जान गए, उनकी वो परमात्मिक जागृत अवस्था होती है। तो पत्थर पहाड़ों की घन सुषुप्ति, इसलिए पत्थर में भी परमात्मा को पूजना, वो वहीं से परमात्मा को प्रकट कर सकता है, घन सुषुप्ति में है। जैसे दिया सलाई में अग्नि छुपी है, लकड़ी में अग्नि छुपी है, संयोग मिलते ही प्रकट हो सकती है। ऐसे ही पत्थर में भी सच्चिदानंद की मौजूदगी है, और वो घन सुषुप्ति है चेतन की। और जीवों में, वृक्ष आदि में क्षीण सुषुप्ति है, मनुष्य आदि में स्वप्न अवस्था है।
तो बचपन आपका स्वप्न की नहीं बदल गया। अभी आप महसूस करोगे बचपन के दुख सुख उस समय महत्व भरे लगते थे, अभी स्वप्न हो गया। लेकिन अभी का फिर स्वप्न नहीं लगता, क्योंकि आप अपने आत्मा में नहीं जागे, तो स्वप्ने से स्वप्नांतर हो रहा है। जब सत्संग सुने, साधन करें और परमात्मा के पूरे स्वरूप को जानने की तड़फ हो और महापुरुष की कृपा हो, तब आप परमात्मा के उस जागृत स्वभाव को समझ लेंगे। हो गया परमात्मा का साक्षात्कार। तो हिंदू जब पूजा करता है तो वो ये किसी पत्थर की या मूर्ति की या पेड़ पौधे की या माता के शरीर की या पिता के शरीर की सीमा में नहीं बंध जाता है। पिता भगवत स्वरूप है, माता जगदम्बा स्वरूप है, बच्चे बाल गोपाल, और जहाँ जहाँ उसकी भावना और श्रद्धा दृढ़ हुई वहीं वहाँ वो परमात्मा के आनंद स्वभाव को अपने में प्रकट करने में सफल हो जाता है। चेतन स्वभाव तो है, कीड़ी में भी चेतन है। तो जो सत्य है उसका अस्तित्व सदा है। जो चेतन है उसमें ज्ञान है। तो कीड़ी में भी ज्ञान है कि ये शक्कर है और ये नमक का कंकड़ है। कीड़ी में भी ज्ञान है कि ये धुआं है, यहाँ से भाग चल, और ये ठंडी हवाएं आ रही है तो बरसात आएगी, कहीं पड़ रही है, हमारे बिल में बच्चे पड़े, कहीं डूब न जाए, तो कीड़ी बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह पे जाती है। कौन उसको नोटिस देता है? कौन टेलीफोन करता है? तो कीड़ी के अंदर भी वो सच्चिदानंद, छोटे से छोटा, अगर ब्रह्मांड में कोई चीज है तो भगवान है। ईश्वर से बढ़कर कोई छोटा नहीं। अणुरो अणुयान, अणु से भी अणु, और बड़े से बड़ा भी ईश्वर है। महत्तो महियान, बड़े से बड़ा भी वो परमात्मा है।